हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का। देखो इसमें क्या कहता है, ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। मतलब समझ रहे हो, ए बी सी इज़ अ राइट एंगल, ये देखो ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। अब देखो राइट एंगल यहाँ पर है, इसमें ये रहा राइट एंगल, ठीक है। और इसके अपोजिट में जो साइड है दैट इज़ ए सी, इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है, ओ है, यही लिखा हुआ है, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड है उसका मिड पॉइंट क्या है, ओ है। कहता है एक्सप्लेन वाई ओ इज़ द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। मतलब ये जो ओ पॉइंट है ए से भी सेम डिस्टेंस पे है, बी से भी और सी से भी, ये एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपको, द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। और ये जो डॉटेड लाइन्स हैं ये आपको एडिशनली लगाई है यहाँ पर कि जिससे आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। तो देखो जरा, वैसे ये क्वेश्चन कैसा था, देखो इस तरीके से था, ये है आपके पास, ये इस तरीके से था क्वेश्चन कि ये ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और जहाँ पर राइट एंगल है, देखो ए बी सी है अगर, तो बी पे ही राइट एंगल होगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और वैसे भी फिगर में आपको दिया हुआ है राइट एंगल यहीं पर ही बनेगा और कहीं नहीं बन सकता अगर ए बी सी ऐसा है तो, क्लियर। उसके अपोजिट में जो साइड है दैट इज़ ए सी, उसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है, ये ओ है। तो ये आपको कह रहा है कि ओ से ए की दूरी बताओ सेम है और ओ से बी की दूरी और ओ से सी की दूरी, मतलब क्या है, ओ ए ओ बी और ओ सी आपको बताना है कि ये इक्वल है। तभी तो हम कहेंगे ना ओ इक्वी डिस्टेंस है, ए से भी बी से भी और सी से भी सेम दूरी पे, मतलब ए से भी बी से भी और सी से भी, ठीक है। तो आपकी हेल्प के लिए उसने क्या किया है, एडिशनली इस बी सी के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन लगा दी है डॉटेड, ठीक है। और इधर ये ए बी के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन लगा दी है इस तरीके से, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लो हमने ये डी मान लिया जो कि गिवन था, और इस तरीके से ये बना दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि ड्रॉ लाइंस ए डी एंड डी सी। देखो ए डी और ये डी सी लाइन हमने ड्रॉ की, सच दैट क्या हुआ, ए डी पैरेलल हो गई बी सी के, और ये जो सी डी है ये पैरेलल हो गई इस ए बी के, समझ रहे हो। तो ए डी पैरेलल टू बी सी लिखा हुआ है और दिस ए बी इज़ पैरेलल टू दैट डी सी, और ये इक्वल भी हैं। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी है और ए बी इज इक्वल टू में क्या है, डी सी है, क्लियर है। ये बात तो उस फिगर से ही हमें पता चल रही है, क्लियर। तो हमें यहाँ से इतनी बात पता चल गई कि अपोजिट साइड्स जो हैं पैरेलल और इक्वल हैं, तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बिकॉज इसमें क्या आ रहा है, एक राइट एंगल भी आ रहा है, समझ रहे हो, राइट एंगल भी आ गया और साथ में क्या है, साइड्स अपोजिट जो हैं वो इक्वल और पैरेलल भी हैं, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, ये चीज़ क्लियर है। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में हमें पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये चीज़ लिखी हुई है हमने यहाँ पर कि बोथ द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। तो देखो यानी कि अगर एक रेक्टेंगल है तो ये ए सी इसका डायगोनल हो गया और एक ये बी डी, तो ए सी इक्वल टू बी डी, ये इक्वल है, क्लियर है, हमें बात पता है। और हमें इतनी भी बात पता है कि जो डायगोनल्स हैं इनके रेक्टेंगल के, ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। और हमें पहले से ही पता है कि इसके डायगोनल्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो ऑब्वियस ही बात है जब ये हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड होंगे तो ये चारों पार्ट इक्वल होंगे। जैसे ऐसे समझो, ए सी भी 10 है और बी डी भी 10 है, तो ओ ए कितना हो जाएगा 5, और ये ओ सी भी कितना हो जाएगा 5, और ये ओ बी भी कितना होगा 5, और ये ओ डी भी कितना होगा 5। तो यही चीज़ यहाँ लिख रखी है कि दैट ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू में ओ डी, ये भी क्या हो जाएगा, इन सबके इक्वल हो जाएगा। मतलब ये चारों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये भी ये भी ये भी ये भी, क्लियर है बात, इतनी समझ में आ रही है। तो अगर ये चीज़ हमें पता चल गई कि ओ ए इक्वल टू ओ बी है इक्वल टू ओ सी है, यहाँ तक समझो। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ओ डी को नहीं ले रहे क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स को उसने आपसे पूछा है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन में देखो ये चीज़ लिखी हुई है, ए बी और सी से ही पूछा है ओ का इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। तो डी को छोड़ो, ये तो हमने एज्यूम किया था यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ओ ए इक्वल टू ओ बी है इक्वल टू ओ सी है, तो मतलब ऑब्वियस बात है ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, अगर हम एज्यूम कर लें इसको ऐसे, ठीक है, तो ये भी 5 होगा। तो इक्वी डिस्टेंस नहीं हो गया, तो ओ इक्वी डिस्टेंस है ए से भी, बी से भी, सी से भी, डी से भी है। लेकिन डी की कहानी हमने खुद बनाई थी यहाँ पर, इस वजह से ये चीज़ नहीं लिखनी है क्योंकि वहाँ पर आपको हिंट दिया है, समझ रहे हो, क्वेश्चन लेकिन हिंट वाला नहीं है, नॉर्मल यही है ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, लेकिन हिंट दे दिया उसने आपको, ठीक है। तो डी की बात नहीं करेंगे, ए बी सी की ही राइट एंगल ट्रायंगल में बात करनी है। इसकी हेल्प से बस हमें ये पता चल गया ओ ए इक्वल टू ओ बी है इक्वल टू ओ सी है, तो इसी से हम ये लिख सकते हैं, सो ओ इज़ द इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी, क्लियर है। इतनी बात बताओ, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कहानी कुछ भी नहीं थी, बस ये पता करना था कि ये क्या है, रेक्टेंगल डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, और उसमें हमें पता है ओ ए इक्वल टू ओ सी होता है, ओ बी इक्वल टू में ओ डी होता है, और ये चारों आपस में भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऑब्वियस बात है ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू में ओ सी में हम देख सकते हैं ओ क्या है, इक्वी डिस्टेंस हो गया ए से भी, बी से भी, सी से भी, बिकॉज ये इनकी दूरी क्या होगी, सेम ही होगी ना। अब मान लो ये भी 5 है तो ये भी 5 ही है, ये भी 5 है, जब इक्वल ही कर दिया ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, तो ओ ये पॉइंट जो है ये इक्वी डिस्टेंस हो गया ना ए से भी, बी से भी और सी से भी,
समझ में आ रही है कहानी? ठीक है, तो इसे अच्छे से कर लेना क्वेश्चन को। ओके जी, थैंक यू।